गुड्डन तुम बैग लेकर आ रही थी? हाँ। हाँ क्या, कहाँ है बैग? हाँ वो। ना पहाड़े याद करके कुछ नहीं होता, जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है गुड्डन। हाँ तो यूं लापरवाह बैग्स को देखकर ही लोग बम वगैरह की अफवाहें फैलाना शुरू करते हैं, और आज के दिन वैसे भी लोगों को इस तरह की अफवाहें फैलाने का बहाना चाहिए होता है। हटिए ना। क्या हुआ? तो पहले से भी ज्यादा भारी हो गया। नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, मदद चाहिए सीधे सीधे बोल दो, मैं कर दूंगा। गिव इट टू मी। आप अनाज 3 बातें हमारी ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। पहली कि हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। हम जब बैग को यहाँ तक ला सकते हैं ना, तो आगे भी लेके जा सकते हैं। हाँ, अभी मदद करेंगे, बाद में उसी के पैसे मांग लेंगे। और दूसरी, जो कि ना बहुत जरूरी बात है, आज ना प्लीज प्लीज अपना एक खड़ूसपन छोड़कर पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर लीजिएगा। दादी के साथ साथ सबको अच्छा लगेगा। चलिए। हेलो, ये 2 बातें हुई, 3 नहीं। हाँ तो तीसरी हम फिर कहीं बता देंगे। हेलो मिस्टर जिंदल। हेलो इंस्पेक्टर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, आप कैसे? मैं ठीक हूँ, थैंक्स। वेलकम। और मिसेस जिंदल, आप लोगों की चेकिंग करवाने की कोई जरूरत नहीं। इसमें कौन सा बम होगा? नहीं 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 नहीं, एक मिनट हटिए हटिए हटिए। व्हाट? ये लीजिए और आप चेकिंग कीजिए। वैसे भी इनको तो यही लगता है कि हमें। अरे भाभी जी, अच्छा आप कह रही हैं तो चेक कर देते हैं, पर आप पे तो भरोसा है ही। हम जानते हैं जिंदल साहब को। हमें तो लगता है सारे पतियों की ना मिली भगत है, तभी तो सारे के सारे जोक्स बीवियों पर ही बनते हैं। नहीं, पर इसे जोक्स बनाने वालों की भी क्या ही गलती है? सारे के सारे पति होते इतने खड़ूस हैं। अच्छा। तो बेचारे क्या ही जोक्स बनाएंगे। लेकिन एक बात सोच रहे हैं, अगर दुनिया में औरतें होती ही नहीं, है ना, एक बार मान लें कि औरतें होती ही नहीं, तो फिर तो मर्द को भी हंसी नहीं पाते। नहीं, आपको क्या लगता है सर? इंस्पेक्टर, चेकिंग हो गई आपकी? यस मिस्टर जिंदल, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। और इतनी देर तक धैर्य रखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद हमें आपको कहना चाहिए। आज नेशनल हॉलिडे के दिन भी आप अपने परिवार से दूर यहाँ हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। भले ही उस सुरक्षा को लोग समझें या ना समझें। गुड्डन जी, कैन वी मूव नाउ? थैंक यू। अच्छा गुड्डन, माँ तुम्हारा अंदर इंतजार कर रही है, तुम जाओ, मैं 2 मिनट में आता हूँ। हाँ। बैग दीजिए प्लीज। बाप रे। एक्सक्यूज मी, जी? शायद आपको पता नहीं चला, हमारा बैग चेंज हो गया है। हाँ? कौन सा बैग? ये वाला। कैसे? ओह, अच्छा, भाभी, हमारा बैग तो बिल्कुल सेम टू सेम है। नहीं, बिल्कुल एक जैसा है। तभी हम कहे हमारा बैग एकदम से इतना भारी क्यों होगा? अब आपको पता क्या भर के रखा आपने इसमें? हाँ? अभी देखते हैं क्या लेके आए आप अपने घर से। पर वो मेरा बैग है, ऐसे कैसे किसी का बैग चेक कर सकती है?
सही कह रहे हैं। माफ कीजिएगा, हमें क्या करना, बंद कर देते हैं। और ये लीजिए, लीजिए अपना बैग। एक मिनट, एक हाथ ले और एक हाथ दे। वो बिल्कुल बिल्कुल जैसे फिल्मों में कहते हैं ना, बिल्कुल वैसे। गुड्डन, अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? माँ के पास क्यों नहीं पहुंची तुम? अब इन्हें बताएंगे कि बैग बदल गया था तो जबरन में चिल्लाने लगेंगे। नहीं नहीं, रहने देते। जवाब दो। हाँ तो जा ही तो रहे हैं, चलिए आइए आइए। बस थोड़ा सा ही समय बचा है तुम्हारे पास इंदौर वालों। कुछ ही समय बाद यहां पे हंसते खेलते चेहरे लाशों की ढेर बने होंगे। आज ठीक 10 बजे इस शहर का इतिहास बदल दूंगा। यहां आए लोग ये नहीं जानते कि आज का गणतंत्र दिवस उनके जीवन का आखिरी गणतंत्र दिवस होगा। बड़ा गर्व है ना अपने देश पे, तो आज सब के सब अपने देश का झंडा देखते देखते मरोगे। ए, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? अभी मैं सबको बुलाता हूँ। हेलो सर, सर हेलो। आज ये तो क्या, इसका भगवान भी ये धमाका करने से मुझे रोक नहीं सकता है। चलिए लक्ष्मी जी, सरू जी, कमर कस लीजिए। बहुत मजा आने वाला, आपको पता, हम तो बचपन से करते आ रहे हैं राइस। अरे सही ना, बहुत मजा आएगा। चलो, बहुत ही चलेगा। चल चल चलो चलो। अरे बोली दुर्गा जी, देखिए हमें पता है कि आप हमसे नाराज हैं, पर हमारे लिए ना सही, कम से कम परिवार वालों के लिए चल दीजिए। देखिए इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि मजा बहुत आने वाला है, सच बता रहे हैं। तुम्हें कल जो बात मैंने समझाई थी, समझ में नहीं आई ना तुम्हें? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे? एक तरफ ये दुर्गा जी नाराज हैं और दूसरी तरफ जिंदल साहब को पैसे वापस करना है, और एक तरफ वो इंस्पेक्टर रावत, उन्हें हमें 24 घंटे में सबूत चाहिए। बाप रे, ऐसा लगता है कि हम पे हर टाइम है ना नजर गड़ा कर रखते हैं। हमारे सूत्रों के मुताबिक हमको पता चला है कि यहाँ कोई आतंकवादी गतिविधि होने वाली है, जिसे हम होने नहीं देंगे। श्रीवास्तव जी, सर, आप दाईं तरफ जाइए और आप बाईं तरफ जाइए। कहाँ हमने सोचा था कि आज का दिन बिना किसी टेंशन के मनाएंगे, पर यहाँ तो नहीं। गुड, देख ऐसे टेंशन लेकर ना बिल्कुल काम नहीं चलेगा। और पापा ने भी समझाया था ना कि अगर खुशी के बारे में सोचो तो सिर्फ खुशी महसूस होती है। तो ठीक है, आज का दिन हम वैसे ही मनाएंगे जैसे कि हमने पहले सोचा था, खुशी खुशी, बिना किसी टेंशन के।
अरे सासू माँ वहाँ क्या कर रही है? हमें ऊपर लटका करके। आप तो ऊपर आइए। आ रहे हैं, आ रहे हैं। अरे चिटकी, अभी हम तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे। हाँ दी, आपने कॉल किया था क्या? अरे हाँ, हमें भूल गए थे। हाँ, हमने तुझे याद दिलाने के लिए किया था कि 31 जनवरी से पहले जी के इनॉग्रल ऑफर प्राइस का 39 रुपए का फैमिली पैक जरूर चुन लेना। उसमें पता है पूरे 23 चैनल्स देखने को मिलेंगे। नहीं तो पता चले ना तो अपना कुकरी शो देख पाए और ना ही पापा अपने न्यूज और ना ही मम्मी अपने टीवी सीरियल्स। तो याद से भूलना मत और करवा लेना। अच्छा कि आपने याद दिला दिया। हाँ, मैं अभी 39 रुपए वाला जी का फैमिली पैक ले लेती हूँ। मैं आपकी और अपनी फैमिली की सुनूंगी और जी को चुनूंगी। अपना ख्याल रखिएगा दीदी। तुम भी। अरे सासू माँ, आप तो ऊपर आइए। अरे हाँ, ये देख मेरी गुड्डन को, सब परेशानियां पीछे छोड़कर कितनी मस्ती कर रही है। तू भी कभी मस्ती वस्ती कर लिया कर। हाँ, काम तो तुमने काबिल तारीफ किया है, पर इन हरकतों से ना तुम्हारे हाथ पैर की हड्डियां भी टूट सकती हैं। इसलिए जितना ये शरीर झेल पाए उतने ही करतब दिखाया करो। मां, मैं आता हूं। गुड्डन को कमजोर समझने की गलती कर रहे हैं ना। कमजोर नहीं है गुड्डन। एक दिन में पूरे 1 लाख रुपए दिए हैं हमने। हाँ, ये जो इतने बड़े बड़े झूले हैं जिस पे लोग कांप रहे हैं बैठ के, उस पे तो गुड्डन होमवर्क किया करती थी बचपन में। अब देखना गुड्डन को कमजोर समझने वाले के साथ क्या होता है। अब ढूंढेंगे हम सबसे मुश्किल वाली राइड। दिखाई भी नहीं दे रहा, इतना ऊपर है। ये सही रहेगा। हाँ, तो मजा आएंगे ना।
वो अंकल को ढूंढ कर लाते हैं, तो मजा तो खाएंगे। ये कैसी आवाज थी? कौन है? कौन है वहाँ? क्या था? आप तो वही है ना जिनसे हमारा बैग एक्सचेंज हो गया था? अच्छा, आप यहाँ के वॉचमैन हैं? अरे, पर ऐसे कितना बुरा लगता होगा ना, सब लोग बाहर छुट्टी मना रहे हैं और आप एक यहाँ अपने घर वालों से दूर, परिवार से दूर ड्यूटी कर रहे हैं, है ना? कोई बात नहीं, हम समझते हैं। अरे बाप रे, क्या हाथ पर तो गहरी चोट लगी है। चलिए आप हमारे साथ मेडिकल सेंटर चलिए, अभी क्या चलिए। अरे हम देख लेंगे, बस मामूली चोट है, ठीक हो जाएगी। आप जाइए यहाँ से। ऐसे कैसे जाइए यहाँ से? और क्या देख लेंगे आप? अगर आपका परिवार में से कोई भी सदस्य यहाँ होता और वो आपको ऐसे देखता, आप उसको भी ऐसे कहते? नहीं कहते ना? तो बस ठीक है, हम आपकी मदद करें। 1 मिनट आइए। और है ना, आप यहाँ बैठ रहे हैं और अब 5 मिनट के लिए ना हमें आपके मुंह से कुछ नहीं सुनना, चुप बैठे रहिएगा और हमें आपकी पट्टी करने दीजिए। आपने कितनी गहरी चोट लगी। अब हमें 5 मिनट के लिए ना आप अपना परिवार मान लीजिए। बस नहीं है मेरा कोई परिवार और ना ही मुझे परिवार की जरूरत है। अरे, अब इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? हम तो आपकी मदद ही कर रहे थे ना। ठीक है, जा रहे हैं। अब क्या हुआ? चाहिए ना। अरे अजीब आदमी है। कितने अजीब गार्ड थे, कुछ ज्यादा ही सेंटी। माना कि घर वालों को मिस कर रहे होंगे, पर हम क्या कह रहे थे? हम भी तो उनकी मदद ही कर रहे थे ना। फालतू में हम तो गुस्सा कर दिए। अरे जिंदल साहब कहाँ चले गए? आप यहाँ पे हमारे पीछे आ गए? क्यों? चलिए हमारे साथ, चलिए चलिए। इधर आइए। मतलब आपने पूरा मन बना लिया ना जिंदल साहब को पकड़ने का? हाँ, पूरा मन बना लिया कि उनको जेल में भेज कर ही रहेंगे। चाहते क्या आप? पूरे 24 घंटे भी नहीं और आप पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए हमारे परिवार का। बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा लगाव हो गया ना आपको अक्षत जिंदल और उसके परिवार से। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। पर एक बात समझ लीजिए, हम आपके अक्षत जिंदल को पकड़ने नहीं आए हैं, बल्कि हमारे यहाँ आने का कारणवश कुछ और है। ओह, अच्छा। हम बेकार की टेंशन ले रहे थे। तो मतलब आप तो यहाँ रावत आंटी और बच्चों के साथ रिपब्लिक डे की छुट्टी मनाने आए हैं ना? इसे देखिए और आप हमारे चेहरे को देखिए। कहां से आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ आने का कारण आरामदायक? तो फिर किस लिए आए हैं यहाँ? इसे बताने का सोचा भी तो अगले ही पल यहाँ भगदड़ मच जाएगी। इसे कुछ ना बताने में ही सबका हित है। क्या है ना गुड्डन जी, आपके पति परमेश्वर के विरुद्ध सबूत इकट्ठा करने के अलावा भी बहुत सारे काम हैं हमारे पास।
सॉरी रावत अंकल, बुरा नहीं मानेंगे ना, एक बात बोले। आपसे एक केस तो सुलझा नहीं, दूसरा किसने थमा दिया आपको? सर हमने पार्क का दाया साइड अच्छी तरीके से चेक कर लिया है, वहाँ पर कुछ नहीं मिला। अगर आप कहे तो पीछे की तरफ से हम आगे बढ़े सर। तुम लोग वहीं रुको, मैं आता हूँ। एक मिनट। क्या है पार्क के दाईं तरफ, क्या है? कुछ नहीं, हमारे सहायक हैं, उन्हें नियमित जांच करने के लिए भेजा है। हमारी बात माने तो यहाँ वहाँ भटकने की बजाय आप अपने परिवार के साथ रहें। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपकी सलाह मानेंगे? आशा करते हैं कि आपको हमारी बात नहीं मानने का अफसोस ना हो गुड्डन जी, क्योंकि जितनी लापरवाही से आप इस मनोरंजन केंद्र में घूम रही हैं ना, आप नहीं जानती कि कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक छोटी सी गलती ये पूरे मनोरंजन केंद्र को इंदौर के नक्शे से हटा सकती है।